हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी एजुकेशन मंत्रा। क्या आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या रहेगा आपके पेपर का पैटर्न, कैसे कैसे करें आप तैयारी, और एक क्रिटिकल एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने वाली हूं जहां मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर। मैंने 2019-20 का एक पेपर उठाया है जिसको एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा जो पोर्शन है वो आपका पेपर में आता है और कैसे कैसे आप तैयारी करेंगे, क्योंकि कहीं आप भी अनयूजुअल तैयारी ना कर लें जिससे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बेटर है आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। आइए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रहेगा पेपर का पैटर्न और क्या है डिटेल्ड एनालिसिस। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर कि कंप्यूटर साइंस का जो आपका पेपर का डिटेल पैटर्न है, यानी कि आपके पेपर में 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो आपने क्लास 11 में कवर किए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 12 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक से, यानी कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है। अगला जो क्वेश्चन है ये डेटा स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स से है, यानी कि यहाँ पे लिंक लिस्ट, एरे, क्यूज और पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका ये 14 मार्क्स का है और सबसे ज्यादा मार्क्स का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है पेपर में वो आता है डेटा फाइल हैंडलिंग से, जहां पे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड आपको फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, रीडिंग, राइटिंग, तो ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपको आता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करे हैं ब्लू कलर से, यानी कि ये 4 जो हैं ये प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोग्रामिंग बेस्ड, यानी कि आपका जो 5th, 6th और 7th पोर्शन है, क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी आपके पहले वाले क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि वो बच्चे जिनको प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती वो इन पोर्शंस को कवर कर सकते हैं। डेटाबेस एंड एसक्यूएल, यहाँ पे आप डेटाबेस की क्वेरीज कर सकते हैं जो बहुत ही इजी होती हैं। बुलियन अलजेब्रा कर सकते हैं, सोप फॉर्म, पोज फॉर्म, के मैप्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग की आपको ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये नेटवर्क कम्युनिकेशन बेस्ड, यानी कि इंटरनेट, डब्ल्यू टपोलॉजीज के फुल फॉर्म्स आपसे पूछ सकते हैं। नेटवर्क पे जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो आप याद करके जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे नेटवर्क प्लानिंग का भी एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जो कि वो भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो ये वो पोर्शन है वो बच्चे कवर कर सकते हैं जिनको प्रोग्रामिंग में डर लगता है, यानी कि प्रोग्रामिंग उनके लिए एक फोबिया है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं कि जो आपका पोर्शन है वो कैसे कैसे कवर हुआ है। देखो, आपका जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो 44 मार्क्स के हैं और वो उन बच्चों के लिए हैं जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो ये नहीं कर सकता। कुछ पोर्शन इसमें ऐसा भी है जो कि जिनको प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा नहीं भी आती है वो बच्चे भी उसको ईजिली कवर कर सकते हैं। तो अगली जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है 26 मार्क्स का ये जो पोर्शन है आपका, ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता है। तो वो इस पोर्शन को करें, डेटाबेस को, बूलियन अलजेब्रा को, नेटवर्क कम्युनिकेशन को, नेटवर्क प्लानिंग के क्वेश्चन करें। तो ये जो 26 मार्क्स हैं ये आपके 44 वाले मार्क्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ये एक सेपरेट पोर्शन है। तो ये तो था आपका डिटेल पैटर्न, जिस पैटर्न अगर आप फॉलो करके अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ नेक्स्ट कि पेपर का क्रिटिकल एनालिसिस मैं करने वाली हूँ, यानी कि मैंने 2019-20 का एक पेपर लिया है जिसमें आपको मैं प्रॉपर्ली बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपके जो पेपर का पैटर्न है वो आता है और कैसे कैसे अब आपको तैयारी करनी है। आपका पेपर लिया है, ये कंप्यूटर साइंस ओल्ड सिलेबस का ये पेपर है और 2019-20 का ये पेपर है जिसका मैं क्रिटिकल एनालिसिस आपको दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा ये 12 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है स्पेशली ऑपरेटर्स के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन से ऑपरेटर का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 मार्क्स का कि आपको प्रोग्राम को ऑब्जर्व करना है
और यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है हेडर फाइल्स इसमें जो लगाई गई हैं वो आपको बतानी है कि कौन कौन सी जो हेडर फाइल्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ साथ साथ में कि हेडर फाइल आपसे पूछी गई हैं। उसके बाद आपको जो भी सिंटेक्स में एरर्स लग रही हैं आपको वो एरर्स बतानी है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपको जो है आउटपुट का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको जो नीचे दिया हुआ प्रोग्राम है उसके अंदर आपको आउटपुट बताना है। यहाँ आपको एक एरे दिया गया है, एरे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आया है और ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, जहाँ पे आप बताएंगे कि आपका जो एरे है स्ट्रिंग एरे आपको दिया गया है और यहाँ पे भी आपको आउटपुट बताना है 2 मार्क्स का। आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका एफ पार्ट है, यहाँ पर आपको बताना है आउटपुट ही और आपको मैक्सिमम वैल्यू की जो आपको असाइन की गई है वो आपको बतानी है यहाँ पे। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का बनता है अगेन। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हो आपको मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर आप तैयारी करेंगे, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में आपसे पूछा हुआ है 2 मार्क्स की थ्योरी। और आप देख रहे हैं माई फन यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग का ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है। ये भी अगेन यहाँ आता है आपसे बेसिक क्लास का क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लास क्या है, उसके प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कोस्ट, ये आपको सब बताई गई है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे ही आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि क्लास के आप देख सकते हैं इसने पूछा है मेंबर फंक्शंस कौन कौन से हैं, क्लास के जो मेंबर फंक्शन स्टार्ट है उसका क्या क्लास का शेड्यूल है, राइट द स्टेटमेंट टू कॉल द फंक्शन व्यू आपसे पूछा है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपसे पूछ सकता है और साथ में इस क्वेश्चन में चॉइस भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे। अब स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर डेटा स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, यानी कि दिस इज द एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर एज यू नो। तो यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है, प्लस यहाँ आपको फंक्शंस मिल रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको कुछ चॉइस मिल रही है कि आप अगर थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो आप थ्योरी का भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई का रिपीटेड पैटर्न है जो मैंने देखा है कि आपसे हमेशा एरे का लोकेशन दे के पूछा जाता है कि एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, आपको बेस एड्रेस दिया होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आप आगे आप देख सकते हैं सी क्यू यानी कि सर्कुलर क्यू के ऊपर आपसे क्वेश्चन आया है। आपके 3 ही टॉपिक हैं, आपका क्यू है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, जहां पे आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका जो मैंने आपको बताया अभी सर्कुलर क्यू का, ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया है। और इसके साथ में आपको चॉइस भी मिली है कि यहाँ पे आप सी का जो है सी प्लस प्लस का एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगेन एक इजी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स आपका जो ये कन्वर्जन है ये आपका रिपीटेड है कि 2 मार्क्स में ये आपका आना ही आना है और ये बहुत ही ईजी होता है। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगली जो मैंने बात करी थी आपसे फाइल हैंडलिंग की, तो आप देख सकते हैं आपसे फाइल का इनपुट डॉट टीएक्सटी करके आपको एक फाइल दी गई है और फाइल में आपको जो है कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको इसी के चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए फंक्शन इन सी प्लस प्लस टू काउंट द नंबर ऑफ लोअर अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल बुक डॉट टीएक्सटी। तो ये आपका फंक्शन का पार्ट है प्लस आपका फाइल का पार्ट है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। और फाइल हैंडलिंग मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 6 नंबर की आपकी फाइल हैंडलिंग है, जिसमें आपको फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, फाइल आपको दी होगी, रीड करना, राइट करना, किसी भी तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है सीक जी, यानी कि आपसे फाइल के ये जो फंक्शन है जैसे बिगनिंग है, एंड है, सीक है, रीड है, राइट है, इस तरीके के आपसे जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। और थ्योरी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइल स्ट्रीम के अंदर विच फाइल स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड फॉर सीक जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये वो पार्ट था जो कि कंप्लीटली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था आपका। अब मैं बात करने वाली हूं यानी कि आपका 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि अभी तक पुराने क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं था।
अब यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको एक टेबल मिलेगी, आप देख सकते हैं कि आपको एक टेबल मिलेगी, प्रोडक्ट नाम की टेबल मिली है, जहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ एसक्यूएल की क्वेरीज आपसे पूछी गई हैं। तो ये क्वेरीज आपको टेबल के बेसिस पे करनी है, आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करनी है। सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ साथ आप देख सकते हैं काउंट का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। जो जो फंक्शन आपसे पूछे गए हैं ये आपको करने हैं। अगली हमने बात करी थी, जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आ सकता है, आपको सोप और पोज फॉर्म आ सकती है पेपर में करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। जैसे इसने देखिए आपसे पूछा है के मैप्स, मैंने आपको बताया था आप के मैप का क्वेश्चन जरूर करके जाएं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी नेटवर्क की, यानी कि आपसे फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी गई हैं, सीडीएमए, यूआरएल, एक्सएमएल क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है पार्ट ई, ये आपका जो है प्रॉपर जो आपका 7th क्वेश्चन है, ये टोटल 10 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 मार्क्स का तो एक्सक्लूसिवली नेटवर्क प्लानिंग पे क्वेश्चन आता है। और ये जो नेटवर्क प्लानिंग है ये बहुत ही इजी होता है, यानी कि आपको ये नेटवर्क का एक प्लान दिया हुआ है, स्कूल की जूनियर विंग है, सीनियर विंग है, एडमिन है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको इसी के बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं विच यू नीड टू सॉर्ट आउट। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 26 मार्क्स हैं ये बहुत ही इजी हैं लेने। तो आप देख सकते हो कि दिस इज दी कंप्लीटली क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर पेपर, कि अब आप देखो कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है और किस किस तरीके से आप तैयार करें कि आप जो है बिल्कुल ही हिटिंग पोर्शन तैयार करके जाएं, जिससे आपके जो है पेपर के मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। आपके भी आसपास बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो भी इसी तरीके से पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे मार्क्स कंप्यूटर में स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद।